आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे इंडिया गठबंधन विपक्ष पूरे जोश के साथ इकट्ठा हो गया है और संघर्ष की राह पर चल पड़ा है। इसके कानूनी पक्ष क्या होंगे, आप सुनिए कपिल सिब्बल जी की बात। तो इंडिया अलायंस को खुद तय करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं ये बात कि अलायंस को इकट्ठा होकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है और दुरुपयोग हो रहा है, और इस केस में है क्या, कुछ भी नहीं, जीरो केस है। क्योंकि आप एक गवाह बुला लो, पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है, फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो। तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है, और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता, ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा। इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन जोरों पर है। आप देखिए किस तरह जो अनेक तरह से सड़कों पर कार्यकर्ता उतर आए हैं। यह हाल पूरे देश में है। इस आक्रोश से, जोश से इंडिया गठबंधन को 2024 के चुनाव में फ़ायदा हो सकता है और भाजपा को नुकसान हो सकता है। आप क्या कहते हैं, आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।